जनता को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने वाले बड़ा बाबू और छोटा बाबू के अपने कानून को अगर आप जान जाएंगे तो चौंक जाएंगे। जहां संविधान की धारा नहीं, पैसों की धारा बहती है। मामला बिहार के अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट थाना का है। ताज़ा मामला बताने से पहले मैं आपको साल भर पीछे ले चलता हूँ, जहाँ इस्माइल नामी एक युवक की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद परिजन सहित सामाजिक कार्यकर्तागण सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थाना में एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अंततः 10 बजे स्थानीय विधायक शाहनवाज आलम थाना पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है। जब पत्रकारों द्वारा एफआईआर की मांग की गई तो उन्हें मृतक के ऊपर कातिल की ओर से की गई एफआईआर की कॉपी दी गई। लोगों ने जब मृतक के ऊपर की गई एफआईआर रिपोर्ट देखी तो आक्रोशित हो गए और मृतक पर से केस खत्म कर मृतक के परिजनों द्वारा की गई एफआईआर की कॉपी मांगी। बिल आखिर रात 11 बजे इस मामले की एफआईआर कॉपी सार्वजनिक की गई, यानी हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। ताज़ा मामला उसी जोकीहाट थाना अंतर्गत काकन पंचायत वार्ड नंबर 13 शेरलंगा गांव का है, जहां 4 माह पूर्व 23 वर्ष जफीर पिता जवाद नामी एक मजदूर पर जानलेवा हमला किया गया। 11 बजे रात में उन्होंने 500 मीटर दूर किसी घर में छुपकर अपनी जान बचाई और अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई। कोई बातचीत कर रहे थे इससे 3 महीना पहले। उसके बाद हम लोग 3 महीना पहले जो बातचीत कर रहे थे, मेरा चचा साहब ज़मीन जगह का मामला से हमको मारने चले आया था। तो उसी में हम बोले कि हम लोग अपना मैटर कर रहे हैं तो आप काहे इसका बीच में आया। तो उसका लड़का आकर के हमको मारपीट कर दिया। तो उसके बाद वो दूसरा वाला चचा भी जो है आकर के मारपीट करने लगा। उसके बाद हम भाग कर के चले आए दूसरे के यहाँ। तो उसके बाद 3-4 महीना लेकर के हम उसी के यहाँ हैं। तो उसके बाद उन लोग भी सोचा कि फिर ठीक है, बाद में आएगा तो कभी मारेंगे उसको। उसके बाद 2-3 महीना पहले जो हुआ झंझट, हम यही थे। उसके बाद अभी त्यौहार जो आया था, त्यौहार में जो हम फिर घर गए तो उन लोग पहले ही मौका वाला ढूंढ रहा था कि नहीं उसको मारेंगे। उसके बाद अभी जो गए, जैसे ही त्यौहार के एक दिन दूसरे दिन जो है उन लोग टॉप में था मारने का। उसके बाद हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं अपना पिता से बैठ कर के। उन लोग हथियार से तलवार लेकर के चले आया हमको मारने के लिए। और पहला तो हसमी था कि सादिक और पिता उसका कबीरुद्दीन। उसके बाद उसका लड़का है मुकर्रम, उसका फिर लड़का दूसरा वाला है मुंतसिर और तीसरा वाला है साकिब। उसके बाद दूसरा उसका भाई है सोई, उसका लड़का है दानिश। उसके बाद उन्हीं लोग ने सब मिल करके मारा। उसके बाद अभी तक हम लोग सूचना दिए हैं जब थाना में, तो उन लोग इससे पहले जो मामला हुआ था उसमें एफआईआर आपकी जानिब से भी की गई थी, तो पुलिस ने अभी तक कोई सुरक्षा या सहायता प्रदान की है उस मामले में? कोई सुरक्षा अभी तक नहीं की है। हम अपने से सुरक्षा कर रहे हैं दूसरा जगह रह करके। कहा कि मेरा जान में खतरा था, इसलिए हम दूसरा जगह रह रहे थे कि कहीं उन लोग पीछे से वार न कर दे। और वही चीज़ परब लेकर के हम घर जब गए तो उन लोग किया वही चीज़। हम कितना सुरक्षा करें, पुलिस वाला जो भी कर रहे हैं वो सुरक्षा ही नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस को शायद पैसे कम मिलने की वजह से पुलिस ने केस ही खत्म कर दिया। पुलिस से निराश होकर जफीर खुद घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। बकरीद त्यौहार में जब वो घर पहुंचा तो 11 जुलाई को सुबह उनके सर पर तलवार से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमारे साथ मजदूर मोहम्मद जफीर के पिता मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों मोहम्मद जफीर पर बार बार अटैक किया जा रहा है, मोहम्मद जफीर की क्या गलती है। तो अब बताएंगे कि मोहम्मद जफीर को क्यों बार बार मारा जा रहा है। इससे पहले भी 3-4 महीना पहले के बारे में वो बोल रहा है कि इससे पहले भी हम पर हमला किया गया था, हम जान बचाने के लिए 4-5 महीने से घर से फरार हैं। तो क्या वजह है कि उन पर बार बार हमला? बात बेटा में जो बात हुआ था उसमें वो जाकर पहुँच गया, लड़ाई झंझट करने मारपीट करने लगा। उसके बाद वो भाग गया, फिर उसको दूसरी जगह मारपीट किया। बाप बेटा में झगड़ा, वो उन लोगों से क्या लेना देना? उससे कोई लेना देना, जबरदस्ती जाकर फंस गया। जबरदस्ती जाकर मारने लगा। पहले उससे झंझट हुआ था। 4-5 महीना पहले उन्होंने बताया कि थाने में भी हम एफआईआर कर चुके हैं, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगा चुके हैं और 4 महीने से हम खुद घर छोड़ करके दूसरी जगह पर अंडरग्राउंड रहते हैं। इसके बावजूद भी हम पर्व करने के लिए गए तो हम पर जी हमला हुआ। तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई सहायता मिली आप लोगों को? कोई सहायता नहीं मिली। मतलब प्रशासन बिल्कुल। परिजन उन्हें इलाज करवाने में व्यस्त थे। इसी बीच 11 जुलाई को ही मजदूर मोहम्मद जफीर और उनके परिजन पर एफआईआर कर दी गई, जिसका केस संख्या 364/22 है। फिर उसी मामले पर धारा 307 के तहत 13 जुलाई को दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसका केस नंबर 370 है। और उसी 13 जुलाई को घायल मोहम्मद जफीर की ओर से भी एफआईआर की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स और जख्मी देखने के बावजूद भी इन केस में धारा 307 नहीं लगाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या जोकीहाट पुलिस
पैसे के लिए काम करती है या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल है। मामला जो भी हो, लेकिन अभी तक इस पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस केस में एक तीसरा नाम जो खास नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन का, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों मोहम्मद सलाउद्दीन का नाम आया। जिस तरह के अभी जफ़ीर या उनके पिताजी बता रहे थे कि हमारे घर का मामला था, घर के मामले में वो लोग दखल दे रहे हैं, तो ये उनके घर से और दूर के हैं। इनका नाम क्यों आया है, हम इनसे सलाउद्दीन से जानने कुछ। आपका नाम क्यों आया केस में? हमारा नाम इस वजह केस में आया कि एक रोज के बाद है कि ये जवादुल जो है ना, शादी किया है, लड़की का शादी दिलाया है। अच्छा, जवादुल और सादिक जो दोनों समधी है, समधी है भाई भी। हाँ, इसी वजह से हर वक्त शादी इसके गांव के पीछे लगे हुए रहता है। तो उसी के बीच में ये जफीर जो कुछ बोलता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है हमेशा। और उसके बाद जब वो हमारा वालिद साहब को तुम लोग गाली को काय करते हो, छाल के जा रहे हो, तो वालिद साहब से उलझ गया। उलझने के कारण जवाद या सादिक अच्छा उलझ गया। उसी बीच में वो हमारा हर वक्त हमसे वो मौका खोजता था। उसके कारण दूसरे बात अपना घर के विवाद में दोनों जब लड़ रहा था, बाप बेटा दोनों झगड़ कर रहा था, उसके बीच में सादिक आकर के जफीर को मारने लगा। मारने के कारण इसमें जब गला दबोचने लगा तो भागा वहाँ से। वो मसूद के घर घुस गया। मसूद के घर घुसने के बाद वहाँ वो जब जान बचाने लग गया तो उसके पीछे सोईब हुआ, मुंतसिर हुआ और मुकर्रम सादिक सब जाकर उसके दरवाजे पर, उसके घर पर घुस करके बहुत बुरा तरीका से गला दबोचने लगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से छुड़ा के भगाया। तो वही मसूद जी जो है वो सीमा परवीन उसका पत्नी है, उसको भी बुरा तरीका से मार लगा। वो केस कर दिया है, उस केस में गवाह हैं हम। इसी कारण से वो हमको केस में इसी वजह से झगड़ा एक ही मरतबा हुआ या दो मरतबा, क्योंकि देख रहे हैं एक ही मामले में डबल केस हुआ। एक केस नंबर 364 है, एक 370 है, दोनों उनकी जानिब से जो किया गया है, तो डबल केस एक ही मामला में हुआ। 8 बजे हम खेत जोत रहे थे। उसके बाद हम जब वहाँ से हल्ला सुने तो वहाँ से भाग देखने के लिए आए। तो देखते हैं झगड़ा एक ही झगड़ा हुआ। और उसी में हम लोग छुड़ाने के दौरान में हम लोगों का भी नाम दे दिया। और जब केस करने के लिए गया तो वहाँ 2 केस बनाया। जिस तरह जमीन रजिस्ट्री करता है, कोई 10 डिसमिल कोई लिया, कोई 5 डिसमिल, और 2 के वाला बना लिया। उसी तरह वो 2 के वाला बनाया है थाना में जाकर के। नहीं, केस करने वाले 2 अलग लोग हैं। हाँ, 2 अलग बना से है, एक खलीला नाम से है। हाँ, दोनों अलग तो बनाए। लोग एक ही केस है, 2 तारीख में केस किए हैं। एक ही केस मामला एक ही मामला एक ही है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त वो बताया 4 बजे का हम शौचालय के लिए गया, उस वक्त हम लोग खुद नमाज पढ़ रहे थे, कुछ नहीं जानते हैं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। ये मामला 8 बजे करीब। हाँ, 8 बजे करीब।